बात है 13 नवंबर 1989 की, जब रोज की तरह 232 मजदूर रानीगंज में 320 फुट नीचे कोल की खदान में काम करने गए थे और कोल माइनिंग के ब्लास्ट के दौरान कुछ उनसे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से खदान में जो पानी सालों से रुका हुआ था वो पानी खदान में आने लगता है। अब 161 मजदूर जो लिफ्ट के पास में ही थे उनको तुरंत खदान से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन 71 मजदूर जिनको इस दुर्घटना के बारे में पता ही नहीं होता है वो वहीं फंस कर रह जाते हैं। क्या उन्हें रेस्क्यू किया जा सकेगा या फिर वो लोग वहीं फंस के मर जाएंगे? इसके लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिशन रानीगंज मूवी की, जो इसी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें जसवंत सिंह गिल, जो इस रेस्क्यू मिशन का रियल लाइफ हीरो है, जिनका रोल अक्षय कुमार ने निभाया है, वो अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें रानीगंज की महावीर खदान दुर्घटना के बारे में पता चलता है। दरअसल जसवंत किसी दूसरी माइंस के रेस्क्यू ट्रेनिंग ऑफिसर है, इसलिए खबर सुन के वो तुरंत रानीगंज की ओर चला जाता है। वहां जाके वो देखता है कि माइंस में फंसे वर्कर के घर वाले वहां पर मौजूद हैं। दरअसल वो सारे लोग वर्कर्स के लिए काफी परेशान थे, इसलिए जसवंत उन्हें समझाता है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और वहां की मैनेजमेंट जल्दी रेस्क्यू मिशन चालू कर देगी। आगे हम देखते हैं उज्जवल को, जो वहां के कोल माइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है और अपनी टीम के साथ इसी ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि फंसे हुए माइनर्स को कैसे बाहर निकाला जाए। तभी उनका कंसल्टेंट उज्जवल को समझाता है कि अब उसे नहीं लगता कि वहां कोई वर्कर नीचे बचा होगा और हमें उनके घर वालों को ये बता देना चाहिए। ये सुन के उज्जवल काफी परेशान हो गया था, लेकिन वहां पे जसवंत आ जाता है और उज्जवल से बोलता है कि मैं इस रेस्क्यू मिशन पे आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और जसवंत को देख के मानो उज्जवल की जान में जान आ गई हो, क्योंकि उज्जवल जसवंत के साथ पहले भी काम कर चुका था और वो जानता था कि वो बहुत टैलेंटेड है। फिर वो सारे लोग प्लानिंग करने लगे हैं कि फंसे हुए वर्कर्स को बाहर कैसे निकाला जाए। जसवंत को छोड़ के सबको लगता है कि नीचे फंसे वर्कर्स अब वो मर चुके होंगे, लेकिन जसवंत उनसे कहता है कि हमें एजम्पशंस में काम नहीं करना चाहिए और अगर एक भी वर्कर नीचे जिंदा है तो हमारा काम उसको सही सलामत बाहर निकालना है। आगे हम देखते हैं कि इस घटना की वजह से कई सारे पॉलिटिशियंस भी इस रेस्क्यू मिशन में अपना फायदा देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये रेस्क्यू अच्छे से हो गया तो इससे उनको बहुत फायदा होगा। इसी वजह से उज्जवल की पोजीशन भी खतरे में है और साथ ही मजदूरों के घर वाले भी गुस्से में है और गवर्नमेंट का कुछ ना करने पर हर जगह पर तोड़फोड़ करने लगती है। लेकिन फिर जसवंत स्थिति को किस तरह काबू में करता है और रेस्क्यू के प्लान पे काम करना शुरू कर देता है। आगे जसवंत को खबर मिलती है कि पास में एक पिट में नीचे से पानी का शोर आ रहा है। जसवंत वहां पहुंच के पास वाले टनल के अंदर जाता है और देखता है कि पानी के बहाव बहुत तेज है और वो चाह के भी वहां का रेस्क्यू मिशन नहीं कर पाएगा। ये सब चल ही रहा होता है कि आगे वहां पे एमएलए आ जाता है और एक ऑफिसर को पकड़ के धमकी देने लगता है कि एक भी माइनर को कुछ नहीं होना चाहिए वरना कोल इंडिया को तबाह कर दूंगा। आगे वहां पे जसवंत और उज्जवल आके एमएलए को समझाते हैं कि वो खुद भी माइनर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तभी उधर अचानक से दास आ जाता है, जो कि ईजीसीएल डायरेक्टर है। आगे वो एमएलए को वादा करता है कि जब तक मैं यानी दास बाबू यहाँ पे हूँ तब तक एक भी वर्कर को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब एमएलए सुन के खुश हो जाता है और दास से बोलता है कि अगर तुमने ये रेस्क्यू मिशन अच्छे से कर दिया तो तुम्हें और भी हायर अथॉरिटी में पोस्ट में प्रमोशन करा दूंगा। वैसे तो दास को इस रेस्क्यू मिशन में एक भी % इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एमएलए के द्वारा प्रमोशन की बात सुन के वो रेस्क्यू मिशन की तैयारी करने लगता है। आगे सब लोग ऑफिस में इकट्ठा होते हैं रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग करने के लिए। सबसे पहले दास अपनी स्ट्रेटजी बताता है कि वो 2 रेस्क्यू ऑफिसर्स को सबसे पास वाले वर्कर के वर्किंग पॉइंट वाले पिट से नीचे भेजेगा और एक एक करके माइनर्स को वहां से रेस्क्यू कर लेगा। आगे जसवंत को मौका मिलता है अपनी रेस्क्यू स्ट्रेटजी बताने का। जसवंत बोलता है कि सबसे पास वाले पिट से रेस्क्यू करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां से पानी का बहाव बहुत तेज है और जसवंत को लगता है कि सारे वर्कर्स पानी की वजह से सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे, इसलिए सबसे टॉप पॉइंट से रेस्क्यू करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। दोनों की स्ट्रेटजी सुनने के बाद मैनेजमेंट दोनों को अपना अपना रेस्क्यू मिशन करने की परमिशन दे देती है। सबसे पहले दास अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करता है, जहां वो 2 रेस्क्यू ऑफिसर्स को नीचे पिट के अंदर भेजता है, लेकिन जैसे कि जसवंत ने बोला था पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से दोनों रेस्क्यू ऑफिसर्स डूबने वाले होते हैं, इसलिए दास उन दोनों को ऊपर बुला लेता है और उसको ये रेस्क्यू मिशन कैंसिल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जसवंत और उज्जवल अपनी टीम बना रहे होते हैं रेस्क्यू मिशन के लिए। सबसे पहले वो टीबी बिंडल को हायर करते हैं, जो कि ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर है। आगे जसवंत तपन घोष के पास जाता है, जो कि एक्स सर्वेयर होता है और उसी ने रानीगंज माइंस का 8 साल पहले सर्वे किया था, इसलिए वो जसवंत को बहुत काम आने वाला था इस मिशन के लिए। पहले तो तपन घोष साफ मना कर देता है, लेकिन किसी तरह जसवंत उसको भी अपने साथ इस मिशन के लिए मना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नीचे फंसे माइन वर्कर्स की तरफ, जहां वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं, क्योंकि पानी पास वाले 17 नंबर पिलर पर पहुंच गया है और कुछ घंटे में पानी वहीं वर्किंग पॉइंट तक आ जाएगा। इसलिए उनको डिसाइड करना था कि वहीं रुक के रेस्क्यू ऑफिसर्स का वेट करें या फिर वो टॉप पॉइंट तक पहुंच जाए, उनसे करीबन 3 किलोमीटर दूर पर, और वहां तक उन्हें बचने के लिए 1-2 दिन का समय भी मिल जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी, टॉप पॉइंट पहुंचने के लिए उनको पानी के बीच से निकलना होगा। हालांकि जहां से उनको निकलना टॉप पॉइंट पहुंचने के लिए वहां पानी का फोर्स आधा था, लेकिन वो भी उनके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से वहां पर वर्कर्स के बीच
में बहस हो जाती है। दरअसल कुछ वर्कर्स वहीं रुकना चाहते थे क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन कुछ वर्कर्स आगे का सोच रहे थे और उनको लगता था रेस्क्यू ऑफिसर्स बचाने के लिए जरूर टॉप पॉइंट से ही रेस्क्यू करेंगे। कुछ देर तक इनके बीच बहस चलती रही, लेकिन जब पानी उनके सबसे नजदीकी पिलर नंबर 22 तक पहुंच गया तो इन सबको टॉप पॉइंट के लिए ही निकलना पड़ा। रास्ते में इनको पानी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तरह से वो टॉप पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जसवंत और उसकी टीम को देखते हैं जो टॉप पॉइंट साइट पर ड्रिलिंग वर्क कर रहे हैं। कुछ घंटों बाद जैसे ही ड्रिलिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद जसवंत उस होल में एक टॉर्च को रस्सी से बांधकर अंदर डाल देता है और जोर जोर से वर्कर्स के नाम लेने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। दरअसल वो वर्कर टॉप पॉइंट के सेफ्टी बैरियर के पीछे होते हैं। जब वर्कर को रियलाइज होता है तो वो सेफ्टी बैरियर वाली दीवार को तोड़ के जब दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने टॉर्च उनके लिए लटकाया हुआ है, लेकिन जसवंत को आवाज ना आने की वजह से वो टॉर्च हटा के वहां से जाने लगता है कि तभी वो नीचे से वर्कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हम जिंदा हैं। इसलिए पास में एक कुत्ता भौंकने लगता है तो जसवंत वहां चेक करने जाता है तो उसे उन वर्कर्स की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बहुत रिलीफ फील करता है। आगे जसवंत और उसकी टीम के सामने और भी बड़ा टास्क था कि वो अब बचे हुए माइनर्स को बाहर कैसे निकालेंगे। इसके लिए जसवंत एक प्लान बनाता है, जिसके लिए वो टीपी बिंदल को बड़ा सा होल बनाने के लिए कहता है, जिससे वो एक कैप्सूल नीचे भेजेगा और उसमें बैठ के एक एक करके माइनर्स को ऊपर लेके आएगा। आगे बिंदल ड्रिलिंग के काम में लग जाता है, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। दरअसल नीचे माइनर्स में सेफ्टी बैरियर तोड़ने की वजह से वहां नीचे कार्बन गैस बनने लगती है और इसलिए जसवंत और उसकी टीम के पास अब 48 घंटे का समय होता है उन माइनर्स को बाहर निकालने के लिए, वरना वो सारे माइनर्स कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मर जाएंगे। अब ये गैस के बारे में जान के सारे माइनर्स काफी पैनिक हो गए थे और एक दूसरे से मारपीट करना चालू कर दिया, लेकिन गिल उनको कॉल करके किसी तरह समझा लेता है। आगे हम देखते हैं कि बिंदल ने ड्रिलिंग कंप्लीट कर ली है और साथ ही वहां पे रेस्क्यू के लिए कैप्सूल भी आ गई है, लेकिन क्रेन आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैनुअली तब तक किसी को कैप्सूल में बैठ के नीचे जाना होगा। आगे दास मिशन का क्रेडिट लेने के लिए अपने रेस्क्यू ऑफिसर्स को कैप्सूल में बैठा देता है, लेकिन जैसे ही कैप्सूल नीचे जाने लगती है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है। इसलिए जसवंत कैप्सूल को वापस से बाहर निकाल लेता है और वो ऑफिसर वहां से डर के भाग जाता है। उसको देखने के बाद नीचे अब कोई भी कैप्सूल में बैठ के जाने के राजी नहीं होता है, इसलिए जसवंत खुद डिसाइड करता है कि वो खुद उस कैप्सूल में बैठ के नीचे जाएगा उन माइनर्स को रेस्क्यू करने के लिए। आगे जसवंत नीचे पहुंच जाता है, उसे देख सारे वर्कर बहुत खुश हो जाते हैं। वो जसवंत को बताते हैं कि पानी टॉप पॉइंट तक आने लगा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जल्दी वहां पे आने वाली होगी। जसवंत सबसे पहले ज्यादा जख्मी वर्कर को कैप्सूल में बैठाकर ऊपर भेज देता है। जैसे ही वो वर्कर कैप्सूल से बाहर निकलता है उसे देख सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि कैप्सूल के ऊपर आने में लगभग 14 मिनट लग रहे हैं, इसलिए नीचे सारे वर्कर फिर से लड़ना चालू कर देते हैं अपनी ऊपर आने की बारी को लेकर। तभी जसवंत नंबर की चिट्स बनाता है और सारे वर्कर्स में बांट देता है ताकि कोई अपनी बारी को लेकर लड़ाई ना करे। इसी वजह से वर्कर्स एक एक करके कैप्सूल से ऊपर आने लगते हैं और अपने अपने परिवारों से मिलने लगते हैं, लेकिन अब बहुत कम समय बचा था और कुछ ही देर में गैस फैलने वाली है। इसी को लेकर कुछ वर्कर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जसवंत उनको भरोसा दिलाता है कि क्रेन जल्दी वहां पहुंच जाएगी। आगे हम देखते हैं कि एमएलए को पता चल जाता है कि दास ने ही क्रेन खराब की थी, इसलिए एमएलए उसको अपने कैंप पे बुलाता है, जहां वो उसको रस्सी से बांध के काफी पिटाई करता है और उसे वार्निंग देता है कि आधे घंटे में क्रेन ठीक हो जानी चाहिए। काफी देर बीत जाती है और हम देखते हैं कि कुछ वर्कर और जसवंत अभी भी नीचे हैं। खैर अब क्रेन ठीक होकर आ चुकी होती है, लेकिन नीचे काफी पानी और गैस भर चुकी होती है, जिसकी वजह से नीचे सबकी तबियत खराब होने लगती है। जसवंत की तबियत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो सबको उससे पहले ऊपर भेज रहा होता है। किसी तरह बचे हुए सब वर्कर्स ऊपर आ जाते हैं। अब जसवंत के लिए कैप्सूल नीचे भेजी जाती है, लेकिन वो गैस की वजह से बेहोश हो चुका था। सब लोग उसे काफी देर तक आवाज देते रहते हैं। काफी लोग उम्मीद भी छोड़ने लगते हैं, लेकिन उसकी वाइफ निर्दोष भी वहां आई होती है और उसे भरोसा था जसवंत जल्दी ऊपर सही सलामत आ जाएगा। आके जसवंत को होश आ जाता है और वो भी वापस कैप्सूल से ऊपर आ जाता है। ये देख के वहां सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ मिशन रानीगंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है और मूवी दी एंड हो जाती है।